स्ट्रेटेजी के वित्त एमटी सर में। और आज है 25 फरवरी 2023 और 25 फरवरी को हम एक आज थोड़ा नया टॉपिक लेके आए हैं, राज्य के महाधिवक्ता। आज हम महाधिवक्ता के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे उनका चयन होता है या नियुक्ति होती है, उसके राज्य महाधिवक्ता के राज्य में क्या कार्य होते हैं, उनकी हम जरूर आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के महाधिवक्ता के बारे में हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से जरूर प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आज का कि महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों, यह महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के भाग 6 में मिलता है। ठीक है। वहीं देखिए, महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है और वह भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के यह समकक्ष पद होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा करें। 2 नंबर प्रश्न देखें तो देखिए, महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी कहते हैं और यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए, महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, यह अनुच्छेद 165 में है और अगर भाग पूछें तो भाग 6 में है। ये पॉइंट ध्यान रखा करें। वहीं आगे देखें, आगे इसकी चर्चा करें तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस पद का सृजन किया गया। तो दोस्तों, यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखा करें। आगे देखें तो देखिए, महाधिवक्ता किस वर्ग का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो कि राज्य का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा करें। और यह महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है और इसका उल्लेख भाग 6 में है, अनुच्छेद 165 में है। ये ध्यान जरूर रखा करें। आगे चर्चा करें तो देखिए, महाधिवक्ता हमेशा नियुक्त होता है किसके अनुसार, राज्यपाल के अनुसार। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो महाधिवक्ता की राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्रिपद की सलाह पर कौन राज्यपाल करता है, किसकी, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा कि एग्जाम प्रश्न बनता है, महाधिवक्ता होता है, प्रश्न ऑप्शन दे देगा, चयन होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या मनोनीत होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखा करें कि महाधिवक्ता हमेशा नियुक्त होता है किसके अनुसार, राज्यपाल के द्वारा, वो भी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है। ये ध्यान रखा करें। आगे चर्चा करें तो देखिए, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कि इसके बारे में अब तक कोई कार्य निश्चित नहीं हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा करें। वहीं आगे इसकी चर्चा और देखिए तो देखिए, महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद पर धारण करता है। तो दोस्तों, यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है और राज्यपाल ही महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और महाधिवक्ता राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। ये ध्यान रखा करें। ठीक है। वहीं आगे इसमें देखें तो देखिए, महाधिवक्ता का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य में होता है और उसे राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्यपाल का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य में होता है और राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। और यह अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन मिलता है किसके बारे में, महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, और वहीं राज्यपाल को वेतन है जो राज्य की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ये भी एक पॉइंट जरूर ध्यान रखा करें। ठीक है, आगे चर्चा करें तो देखिए, महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी विधानमंडल के दोनों विधानमंडल के दोनों में से किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है
बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, पर मतदान नहीं करता। और यह वर्णन किस अनुच्छेद में हमको मिलता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 177 में मिलता है और इसमें वर्णन किया गया है कि माध्यम वक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, फिर भी वह विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता और इसका वर्णन 177 में मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखा करें। वहीं आगे देखें तो देखिए महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है, समिति की बैठक में भाग ले सकता है और यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह 177 में इसका वर्णन है, पर यह वोट नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखा करें, ठीक है। वहीं इसमें और देखें तो महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाले सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, ये भी ध्यान रखा करें और इसका वर्णन 194 में मिलता है। वहीं राज्य में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के कार्यकाल की मुख्य पीठ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह जोधपुर जिले में स्थित है और वही खंडपीठ देखें तो वह जयपुर में स्थित है, ये ध्यान जरूर रखा करें, ठीक है। वहीं एक और तथ्य देखें तो अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करे जो इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या द्वारा उसके अधीन किए गए महाधिवक्ता के निम्न कार्य होते हैं, ये ध्यान रखा करें, ठीक है। वहीं आगे और थोड़े चर्चा करें तो देखिए राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे और यह प्रश्न इस बार सीटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यह राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे जीसी कासलीवाल और वर्तमान में कौन है? तो महेंद्र सिंह सिंघवी, ये भी ध्यान रखा करें। और वहीं आगे देखें तो ये अब तक के संपूर्ण राजस्थान के महाधिवक्ता हैं और उनका कार्यकाल भी हम लेके आए हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो में आप जरूर बताएं। तो देखिए जीसी कासलीवाल जो कि 1957 से 1972 तक थे और यह इस बार सीटी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरे नंबर पे है LM सिंघवी जो 1972 से 77 तक बने थे। 3 नंबर के हैं SK तिवारी जो कि 1977 से 78 तक थे। वहीं 4 नंबर देखें तो RK रस्तोगी जो 1978 से 80 तक थे। SK तिवारी 1980 से 82। SK माथुर कार्यवाहक, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखा करें कि राजस्थान के ऐसे कौन से महाधिवक्ता थे जो कार्यवाहक बने? तो AK माथुर कार्यकाल इनका कार्य मार्च 1982 में था। 7 नंबर पर देखें तो NL जैन जून 1982 को। 8 नंबर पर देखें तो DC स्वामी जुलाई 1988। 9 नंबर पर देखें तो MR काला दिसंबर 1989। 10 नंबर पर देखें तो BP अग्रवाल मार्च 1990। 11 नंबर पर देखें तो SM मेहता दिसंबर 1992 और 12 नंबर पर देखें तो BP अग्रवाल दिसंबर 1993। 13 नंबर पर देखें तो SM मेहता दिसंबर 1998। 14 नंबर पर देखें तो BP अग्रवाल दिसंबर 2003। 15 नंबर पर देखें तो NM लोढ़ा सितंबर 2008। 16 नंबर पर देखें तो GS बापना दिसंबर 2008 और 17 नंबर पे है NM लोढ़ा दिसंबर 2018 और वर्तमान में चल रहे हैं MS सिंघवी यानी महेंद्र सिंह सिंघवी जनवरी 2019 से यह कार्यरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।